Hello students, welcome to this video. In this video, I will discuss the objectives of Chinese foreign policy. But before I start this video, मैं ये पॉइंट आपके सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी जो पढ़ने वाले हैं, ये हमें चाइना के पर्सपेक्टिव से चाइना के फॉरेन पॉलिसी जो है उसको समझना है, ना कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से या फिर यूएसए के या फिर वर्ल्ड के किसी और कंट्री के पर्सपेक्टिव से। तो जो भी हमें आगे जो पॉइंट्स हमें जो मिलेंगे वो हमें चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से मिलेंगे, हमें वो थियोरेटिकल चीज़ें मिलेंगी, ना कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि चाइना जो है वो वर्ल्ड में कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पूरे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स को अनबायस्ड होकर के देखना और पढ़ना है। टू बिगिन विथ, जब चाइना हमारे सामने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में आया है 1949 में, हम तब से जो है इसकी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और समझेंगे। तो जब से चाइना जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है, तब से जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो 1945 में एक जो है वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया गया, उस वर्ल्ड ऑर्डर को चाइना ने हमेशा क्वेश्चन किया है। उसमें उसको नहीं लगता, चाइना को नहीं लगता कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में सबके जो पोजीशन है वो इक्वल है, सबका जो शेयर है वो इक्वल है, और वहाँ पे जो है एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी है। तो उसके हिसाब से इट ऑलवेज वांट्स कि वहाँ पे एक नए तरीके का इंटरनेशनल रिलेशन को हमें डेवलप करना पड़ेगा। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो इंटरनेशनल रिलेशन है 1945 में जो बनाया गया है वो सही नहीं है, उसमें हमें एक नया चेंज लेकर के आना है। जो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फॉस्टरिंग ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल रिलेशंस, एक नया जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करना। देन उसके बाद क्या है? स्टेबल रिलेशंस विथ मेजर कंट्रीज़, जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं, मेजर पावर्स हैं, उन सभी के साथ एक स्टेबल रिलेशन, एक स्थिर रिलेशन जो है उसको बनाना है। ऐसा ना हो कि कभी वॉर है कभी पीस है, इस तरह का रिलेशन नहीं, बल्कि एक जो है स्थिरता होनी चाहिए रिलेशन में। इस तरीके के रिलेशनशिप को वो डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव रखता है थ्रू इट्स फॉरेन पॉलिसी। देन मैनेज डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, चाइना जो है वो पंचशील के प्रिंसिपल को जो है फॉलो करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स में। मैं प्रैक्टिकल सेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं थियोरेटिकल सेंस की बात कर रही हूँ। तो उसमें पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। यही 5 प्रिंसिपल जो है वो हम देखते हैं कि 1954 में इंडिया और चाइना का भी एक पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। तो जो चाइना के हिसाब से जो भी डिफरेंसेस कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, उसे वो हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पे जो है उन डिफरेंसेस को मैनेज करने की बात करता है। देन स्टेबिलिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन, वो एक जो है विश्व में स्थिरता स्थापित करने की कोशिश करता है, और क्षेत्रों में जो है एक कोऑपरेशन हो उनके बीच में, वो उस चीज़ की बात करता है कि सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करें और स्थिरता को कायम करने की कोशिश करें। देन बिल्डिंग ऑफ अ कम्युनिटी विथ शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, वो ऐसी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने की बात करता है, बिल्ड करने की बात करता है, जहाँ पे मानव सभ्यता जो है, मानव समाज को, सभी मानव समाज के लोगों को एक शेयर्ड फ्यूचर मिल सके। मतलब क्या है कि वहाँ पे सभी जो है, जो भी हमारा जो भविष्य हो उसमें सभी का इंटरेस्ट हो, सभी उस भविष्य को शेयर कर सकें, इस तरीके के एक कम्युनिटी बननी चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है, ये हु जिनताओ जो शी जिनपिंग के पहले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव को जो है एक नया मोड़ दिया था। उन्होंने एक विश्व के सामने अपनी एक ऑब्जेक्टिव को जो है सामने रखा था, और फिर उसी ऑब्जेक्टिव को जो है शी जिनपिंग भी उसको कैरी फॉरवर्ड किए। और ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये इसके पहले की जो ऑब्जेक्टिव रही है चाइना की, हमेशा ही वो नेशन ओरिएंटेड रही है। वहाँ से जो है ये एक स्टेप फॉरवर्ड है कि जहाँ पे शेयर्ड फ्यूचर की बात किया जा रहा है, ना कि नेशन ओरिएंटेड या फिर इनवर्ड लुकिंग की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आउटवर्ड लुकिंग की बात की जा रही है। देन मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस,
जो उसकी जो स्वतंत्रता है उसको मेंटेन करने की बात करता है, क्योंकि चाइना हमेशा ही बात करता है कि उसके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ह्यूमिलिएट किया गया है चाइना को हमेशा से। एक पूरी सेंचुरी ही है चाइना के ह्यूमिलिएशन की, जिसमें ओपियम वॉर वगैरह वो सभी की बात करता है। तो ये कहता है कि जो उसको स्वतंत्रता जो मिली है उसको मेंटेन करना है, उसको जो है उसको स्थिरता प्रोवाइड करना है। ऐसी उसकी कंडीशन ना हो कि कोई भी आकर के फिर से उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर सके या फिर हिम्मत कर सके। तो इसलिए उस इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना एक मेजर ऑब्जेक्टिव है चाइना के फॉरेन पॉलिसी की। देन मेक ग्लोबलाइजेशन मोर बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल। जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इसमें चाइना क्या कहता है कि यहाँ पे जो है बैलेंस्ड ग्लोबलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे इक्वल शेयरिंग नहीं है, बल्कि एक वहाँ पे जो है रिच और पुअर के बीच में एक मेजर गैप है। और ये मेजर गैप में क्या होता है कि रिच इज़ बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज़ बिकमिंग पुअरर। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। जो वैश्वीकरण जो हो रहा है, जो बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो है, इस बॉर्डरलेस वर्ल्ड में ऐसा ना हो कि एक ग्रुप का जो लोग हैं या फिर एक कोई कंट्री है या फिर एक कोई प्रिंसिपल या आइडियोलॉजी है सिर्फ उसका फ़ायदा हो, बल्कि ये इस तरह का विश्व होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिस जहाँ पे कि एक बैलेंस्ड व्यवस्था हो, एक इक्विटेबल व्यवस्था हो, जिसमें कि सभी जो है उसका म्यूचुअल बेनिफिट ले सके, सभी का अपना जो शेयर है वो उनको मिल सके, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। देन इम्प्रूविंग ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस की चाइना बात करता है कि जो भी गवर्नेंस की जो पॉलिसी हो वो क्या हो, ग्लोबल इन नेचर हो, और वो जो पॉलिसी हो वो जो है हमेशा इम्प्रूव होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी ग्लोबल गवर्नेंस की बॉडीज़ हैं, चाहे वो यूएन है, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो अभी डब्ल्यूएचओ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी ग्लोबल गवर्नेंस की जो बॉडी हो उसमें जो है हमेशा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। देन इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स पीपल। वो अपने लोगों के डेवलपमेंट की बात करता है, अपने लोगों के डेवलपमेंट की बात जो है, अपने सिटीजन्स के डेवलपमेंट की बात वो हर कंट्री करता है। तो इन द सेम वे चाइना भी अपने सिटीजन्स के डेवलपमेंट की बात करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, जो कि हमने जो है चाइना में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। जो उसकी जो एक पॉलिसी रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो उसकी पॉलिसी रही है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो उसकी पूरी इकॉनमी रही है, वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है चाइना ने इसी पॉलिसी को जो है ध्यान में रख करके, इसी पॉलिसी को फॉलो करके वो कैसे अपना इकोनॉमिक ग्रोथ किया है। तो वो चीज़ उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव भी है कि इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स पीपल। Then China is vigorously projecting soft power and try to project a peaceful image abroad by promoting cultural, educational, sports, tourism and other exchanges. तो चाइना जो है अपने सॉफ्ट पावर को जो है वो हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो विश्व के सामने अपने सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन जो है वो काफ़ी जो है विगरसली करता रहा है। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बीच का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में जो है समझा दिया है। ये पिछले सेमेस्टर में भी जो है पावर जब मैंने आपको बताया था तो उसमें भी मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था। तो चाइना की जो सॉफ्ट पावर है वो जो उसकी एक पॉलिसी ऑफ परसुएशन है, या फिर जो उसकी एक हम कह सकते हैं कि उसकी जो कल्चरल या एजुकेशनल या फिर टूरिज़्म को लेकर के जो उसकी एक इमेज है, वो एक पीसफुल इमेज जो है अपना प्रोजेक्ट करना चाहता है वर्ल्ड के सामने, ना कि वो जो है मिलिट्री पावर का। हालाँकि जो प्रैक्टिस में है वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, बट जो थ्योरेटिकल जो वो बात करता है, वो अपने सॉफ्ट पावर को जो है वो इन्हेंस करने की बात करता है। जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है, ये उसकी बात करता है। सॉफ्ट पावर इज़ बेसिकली द पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ परसुएशन, तो ये उसकी बात करता है। तो इसी वजह से वो अपने कल्चर को प्रमोट करता है, चाइनीज़ एजुकेशन को जो है प्रमोट करता है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, टूरिज़्म को प्रमोट करता है, इस तरीके की चीज़ें करता है सो दैट कि वो अपनी एक पीसफुल इमेज जो है वो वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर सके। देन उसके अलावा इन एडिशन टू इट्स रोल इन एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, China has played a leadership role in establishing and expanding the Shanghai Cooperation Organization, setting up the Asian Infrastructure Investment Bank and the BRICS Development Bank.
तो चाहे हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ये सभी के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो सभी का बीजिंग में है। अगर हम जो है एससीओ की बात करते हैं, देन एससीओ इज़ अ इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 2003 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ है, इंडिया भी इसका मेंबर है, 2017 में उसको जो है मेंबरशिप मिली थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो एचसीओ हो चाहे एआईआईबी हो, जो कि 2016 में जो है इस्टेब्लिश किया चाइना की इनिशिएटिव पे, और जो कि सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स में जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो सभी का को उस चीज़ से फ़ायदा हो, उस चीज़ के लिए जो है उस ऑब्जेक्टिव को लेकर के उसने जो है एआईआईबी इस्टेब्लिश किया। देन ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक उसने 2014 में इस्टेब्लिश किया। ये सभी जो है इस्टेब्लिश करने के पीछे जो उसका एक जो एक गोल रहा है वो क्या रहा है कि रीजनल कोऑपरेशन को जो है उसको बढ़ावा देना है। और जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो जो अपना रोल जो प्ले कर रहे हैं वो है, बट उसके अलावा एक जो है रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए जो है वो जो है सारे रीजनल इंस्टीट्यूशंस जो ये सब हैं उसको भी प्रमोट करना, उसको इस्टेब्लिश करना, उसको फंड करना, ये भी चाइना के फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है। नाउ शी जिनपिंग जो अभी फ़िलहाल में जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ये इनके जो लीडरशिप जो रही है, इन्होंने चाइना के पूरे जो फॉरेन पॉलिसी रही है या फिर उसका चाइना का जो एक इमेज रहा है उसका एक अलग ही उन्होंने मोड़ दिया है, अलग ही डायरेक्शन दिया है। और इनकी लीडरशिप जो है वो एक बहुत ही एफिशिएंट लीडरशिप रही है। तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं अभी फ़िलहाल जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है उसमें। शी की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो क्या रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ये बात करते हैं, जो कि पंचशील का जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद ये फेयरनेस और जस्टिस की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अभी तक जो चाइना को जो ह्यूमिलिएशन जो इतने सालों तक मिला है उसमें उस चीज़ को जो है वो ओवरकम करना चाहते हैं। चाइना की जो इमेज है उसको एक एक जो है ब्रॉड इमेज वो वर्ल्ड के सामने प्रोजेक्ट करते हैं चाइना का, जिसमें कि वो फेयरनेस की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, इक्वल शेयर फॉर ऑल की बात करते हैं। और उनकी जो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वो क्या है, फोकसिंग ऑन डूइंग आवर ओन थिंग्स वेल एंड एलिमिनेट इंटरनल कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस टू पुट सच स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इनटू प्रैक्टिस। तो जो उनकी अपनी चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीज़न है, उस चीज़ को उनको अच्छे से फोकस करना है। और उसके अलावा जितने भी इंटरनल कॉन्स्टेंट इन इस डेवलपमेंट के जो है पाथ में आ रहे हैं, जो रोड़ा बन रहे हैं, उसको जो है हटाना है, एलिमिनेट करना है। और जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, अगर कोई बाहर से इंटरफेरेंस कर रहा है तो उस चीज़ को भी जो है उनको जो है एलिमिनेट करना है। और अपने वो यही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को जो है वो अपने जो पॉलिसीज़ हैं उसमें ये प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं। तो शी की जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइना की फॉरेन पॉलिसी में अभी जो है एक नया डायरेक्शन दे रही है उसको। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि कनेक्टिंग चाइनाज डेवलपमेंट विद ग्लोबल डेवलपमेंट थ्रू कंसेप्ट लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI प्रोजेक्ट है वो शी का जो है एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। ये जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो अभी इसके पहले जो हमने बताया आपको, उसका ये एक मेजर भाग है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव में हम सभी को पता है कि उससे जो है चाइना जो है पूरे वर्ल्ड पे जो है एक तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। लेकिन जो शी जो उस BRI प्रोजेक्ट को लेकर के जो वर्ल्ड के सामने जो अपने ऑब्जेक्टिव बताते हैं वो क्या बताते हैं कि कनेक्टिंग चाइनाज डेवलपमेंट विद द ग्लोबल डेवलपमेंट। चाइना की जो डेवलपमेंट है उसको जो है वो पूरे विश्व के डेवलपमेंट के साथ उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अब वो क्या कहते हैं कि जो ज़ीरो सम गेम जो अभी तक रहा है पूरे विश्व में कि एक का जो फ़ायदा है और दूसरे का वो नुकसान है, तो इस पर्सपेक्टिव से वो जो है ऊपर उठना चाहते हैं। इस पूरे जो है ये जो पर्सपेक्टिव है रियलिज़म का, इसको वो ट्रांसेंड करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक का फ़ायदा है तो दूसरे का नुकसान होना ज़रूरी है। विन विन सिचुएशन भी हो सकती है, दो लोगों का फ़ायदा इक्वल टर्म्स पे भी हो सकता है, जिसमें कि वो ये अपना ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट और चाइना के डेवलपमेंट को जो जोड़ने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चाइना का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, बल्कि चाइना जो है अपने डेवलपमेंट के साथ साथ वो जो है पूरे ग्लोब का, पूरे जो वर्ल्ड है वो सभी का डेवलपमेंट करना चाहता है। अब ज़ीरो सम गेम की अब यहाँ पे कोई भी बात नहीं रह गई है।
देन वो बात करते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप बिल्डिंग की। तो पार्टनरशिप बिल्डिंग जो है वो उसका एक मेजर जो टूल है वो क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। देन क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि इसके पहले हमने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया कि पहले जो हु जिनताओ ने इसको जो है वर्ल्ड के सामने एक अपना पर्सपेक्टिव रखा था, उसी को शी जिनपिंग जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और वो भी बात करते हैं शेयर्ड फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी, सभी के लिए एक शेयर्ड फ्यूचर। देन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वो उनके हिसाब से, चाइना के हिसाब से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे इक्विटेबल शेयरिंग नहीं है, वहाँ पे सबका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है। तो इस तरीके का जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें एक चेंज लाना होगा, और वहाँ पे जो है हमें डेमोक्रेसी लेकर के आना पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वहाँ पे डेमोक्रेसी उनके हिसाब से नहीं है। तो जो ये पूरा जो एंड ऑफ द हिस्ट्री का जो कंसेप्ट था, या फिर जो है लिबरलिज्म का हम कह सकते हैं कि जब से यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ तब से जो है लिबरलिज्म का जो पॉलिसी है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल वो एक पर्सपेक्टिव बन गया। तो ये सारे जो पॉलिसीज़ हैं अकॉर्डिंग टू चाइना, ये सारे पॉलिसीज़ जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन का डेमोक्रेटाइजेशन करना ज़रूरी है। उसमें जो है चाइना एक मेजर रोल प्ले करता है। उसमें जो है वो एक ग्लोबल गवर्नेंस की बात करता है, उसमें वो जो है शेयर्ड फ्यूचर की बात करता है, उसमें वो ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करता है। तो ये जो है आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है कि क्या चाइना की जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना की हिस्ट्री जो है 1949 से लेकर के अभी तक जो उसके फॉरेन पॉलिसी रही है, उसमें क्या क्या जो है मेजर उसके पर्सपेक्टिव्स रहे हैं, और क्या हमें बदलाव जो है वो टाइम टाइम पे देखने को मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है चाइना के डिफरेंट लीडर्स के जो है टाइम में कैसे उसकी पॉलिसी रही है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।